सभी को अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस इतना कहूँगी कि अगर सेशन में आपको अच्छा लगे तो अपने लोगों को तक जरूर शेयर करना। जो फ्रेंड लोग होते हैं उनको, अपने जो क्लासमेट होते हैं आपके, उनको जरूर बताना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड लोग भी थोड़ा कुछ पढ़ पाएँ, वो भी इस क्लास से जुड़ के समझ पाएँ किस तरीके से अपन टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने ओल्ड क्वेश्चन को का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। ये नया टॉपिक क्या रहेगा, तो ये नया टॉपिक है, आज अपन देखने वाले हैं कि जो सामाजिकरण नियंत्रण होता है, जो सामाजिक नियंत्रण होता है क्यों जरूरी होता है, क्या है सामाजिक नियंत्रण। और तो क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, आपका रहेगा सामाजिक नियंत्रण का अर्थ लिखिए, और साथ ही इसमें सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इसको समझना है। इस टॉपिक को अपन को क्या करना है, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझना भी है और इसको एग्जाम्पल के द्वारा कनेक्ट भी करना है, ताकि आपको अधिक समय तक याद रहे। और आप अगर आपके सीसी में भी क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए तो आप उसको किस तरीके से डिफाइन कर पाओ, बाकायदा डायग्राम के द्वारा उसको डिफाइन किस तरीके से कर पाओ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, सामाजिक नियंत्रण। तो टॉपिक क्या है बच्चों आपका, आज का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये सामाजिक नियंत्रण क्या है अपन को ये समझना है। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, इसका अर्थ ही जानना है कि इसका अर्थ क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण क्यों जरूरी होता है और ऐसा क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण ऐसा क्या करता है कि हमें इसकी चीज की, जो सामाजिक नियंत्रण शब्द है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि बच्चों आपने कल समाज के बारे में समझा हुआ था कि समाज कैसा होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, ये आपने सुना था कल, आपने समाज के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था। तो अब यहीं से अपनी जो क्लास को कनेक्ट करते हैं, यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे समाज के बारे में अपन ने कल समझ लिया था, कल पढ़ा हुआ था कि समाज क्या होता है और समाज विद्यालय में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब इसी के साथ साथ अपने क्वेश्चन को कनेक्ट कैसे करेंगे कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक नियंत्रण पहले तो होता क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण कुछ नहीं होता है बच्चों। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा तरीका होता है, ऐसी प्रक्रियाएं होती है, या ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं किसको सामाजिक नियंत्रण को एक ऐसा सिस्टम कहा जा सकता है जो क्या करता है, जिसके द्वारा समाज क्या करता है, समाज अपने व्यक्तियों के व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उनको नियमित करता है इस तरीके से, जिसके कारण नियंत्रण क्यों करता है, क्योंकि समाज में क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। इन सब का मैनेजमेंट करने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इनकी व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए क्या होता है, एक सामाजिक नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। तो आइए बच्चों, आपको सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा समझ में आई होगी कि सामाजिक नियंत्रण विभिन्न प्रक्रियाओं का ऐसा समूह होता है, या संसाधन या सिस्टम होता है, जिसके द्वारा समाज अपने ही व्यक्तियों को क्या करता है, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यवस्थित करता है, जिसके द्वारा समाज में क्या होती है, समाज में शांति बनी रहती है, सुरक्षा बनी रहती है, और समाज सुचारू रूप से क्या करता है, अपना काम करता रहता है। तो आइए बच्चों, आप सभी को जो सामाजिक नियंत्रण है इसका अर्थ समझ में आया होगा कि जो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, हर एक चीज को, पर्टिकुलर चीज में, जैसे कि मान लीजिए अगर समाज में व्यवस्था चाहिए, समाज में सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सके, अगर कोई बच्चे बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई लड़कियां अगर बाहर जा रही रोड पे, तो उनको एक ऐसा माहौल प्रदान करना ताकि सबको लगे कि नहीं, हम सुरक्षित, हमें किसी तरीके का, जिस तरीके से हम अपने घर में रहते हैं उसी तरह अपनी बाहर यहाँ पे घूम रहे हैं, तो हमें किसी तरीके का कोई सा भी डरने की या किसी भी अन्य चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। यही क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण। तो आइए बच्चों, आप सभी को सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, मैं यहाँ 2 शब्दों में लिख देती हूँ। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं, संसाधनों या क्या होता है, या सिस्टम से होता है, प्रणाली से होता है, जिसके द्वारा समाज अपने ही लोगों को क्या करता है, अपने ही लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, नियमित करता है, जिसके द्वारा समाज में सुरक्षा की भावना, शांति बनी रहती है। इस तरीके से जो तरीका अपनाया जाता है, जिसके लिए इस जो पूरी प्रणाली है, इस प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होती है, वही होता है क्या, सामाजिक नियंत्रण। तो आइए बच्चों, आप सभी को सामाजिक नियंत्रण की जो अर्थ है वो समझ में आया होगा। तो सामाजिक नियंत्रण क्या करता है, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य
प्रक्रियाओं से है जिनका प्रयोग करके समाज अपने लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करता है। समझ में आया? तो समाज क्या होता है, समाज के सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, उन प्रक्रियाओं से होता है, उस प्रणाली से संबंधित होता है जिनका प्रयोग करके क्या होता है, समाज के लोगों को उनका जो व्यवहार होता है उसको नियंत्रण और नियमित किया जा सकता है, जिसके द्वारा समाज में क्या बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, शांति बनी रहे, उस तरीके से अपना समाज क्या हो, गतिशील प्रक्रिया में रह सके। इसी के लिए क्या होती है, सामाजिक नियंत्रण क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आइए बच्चों, आपको सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? अब सामाजिक नियंत्रण एक किसी तरीके का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग घर से बाहर निकल रहे, सामाजिक नियंत्रण क्या हो, जैसे मान लीजिए घर से बाहर निकल रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था, घर से बाहर निकलने में भी डर रहता था कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकलना, डाकू आ जाएगा। जो माएँ होती थी बच्चों को किस तरीके से समझाती कि बच्चों घर से बाहर मत निकलना, डाकू घूम रहे हैं, डाकू पकड़ ले जाएंगे आपको। इस तरीके से जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज में, इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो इन्हीं सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इनको प्रतिबंध करने के लिए क्या, अगर इस तरह की जो कुरीतियाँ फैली रही, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने कहीं जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनको डर है कि हमें कोई कुछ, पहले के ज़माने में कैसा होता था, किसी को कहीं भी गली चले उनको गोली मार दी जाती थी, तलवार से काट दिया जाता था। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ होती थी, इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ तो करना पड़ता, क्योंकि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई एक दूसरे से मिल नहीं जुल पा रहा, उनका सामाजिक विकास ही नहीं हो पाया। तो क्या इन सब जो प्रक्रियाएं हो रही थी, इनको नियंत्रित करने के लिए फिर शिक्षा ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। फिर शिक्षा के द्वारा फिर एक ऐसा कदम आया जिसको बोला जाता है शिक्षा। एक शिक्षा आई, शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ, फिर लोगों को जागरूक किया, बच्चों को पढ़ाया कि किसी के प्रति इस तरीके से ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहिए, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको, उन बच्चों को फिर उस तरीके से ढाला। तो इस तरीके समाज ने क्या किया, समाज ने एक जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको नियंत्रित करने के लिए फिर क्या किया, शिक्षा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, आप सभी को जो सामाजिक नियंत्रण है इसका अर्थ समझ में आया होगा कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। अब सामाजिक नियंत्रण को आपका अर्थ समझ में आ गया, ठीक है। तो एक जो रॉस नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है, जो सामाजिक नियंत्रण उन शक्तियों का समूह होता है जिनके द्वारा समाज क्या करता है, समाज अपने ही लोगों को अपने अनुसार ढालने का, अपने अनुसार उसको बनाता है। मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि समाज को कैसे लोगों की जरूरत थी, समाज को शिक्षित लोगों की जरूरत थी। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, बच्चों को शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा किस तरीके से उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास नहीं करेगी, तब तक क्या होगा, समाज को जिस तरीके से व्यक्ति चाहिए उस तरीके से व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो रॉस नाम की जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है उन शक्तियों का समूह होता है जिनके माध्यम से समाज अपने ही लोगों को अपने अनुसार क्या करता है, बनाता है, या उनको इस तरीके से डिजाइन करता है। तो आई होप बच्चों, आप सभी को अब सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। तो अब देखते हैं जो सामाजिक नियंत्रण तो आपने देख लिया, अब देखते हैं सामाजिक नियंत्रण कितने तरह का होता है। बच्चों, सामाजिक नियंत्रण दो तरीके से होता है। सामाजिक नियंत्रण कितने टाइप का होता है, तो सामाजिक नियंत्रण दो तरह का होता है, ठीक है। पहला सामाजिक नियंत्रण कितने तरह का होता है बच्चों, दो तरीके का। कौन कौन सा? सामाजिक नियंत्रण बच्चों अब दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है, अब वो यहाँ पे समझिए। एक तो होता है औपचारिक नियंत्रण, एक होता है अनौपचारिक नियंत्रण। अब
औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण क्या होता है, अब इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि अब तक आपको सामाजिक नियंत्रण में समझोगे किस तरह की कौन सा नियंत्रण औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है, तो आपको यह समझ में आएगा। तो जो औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत वो सब आता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हैं, और आपको पता है कि सामने पुलिस खड़ी है चेकिंग करने के लिए, और वहाँ पे कहा ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, आपका चेकिंग होना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे, आपके पास हेलमेट नहीं रहा, तो क्या होगा, आपका चालान कटेगा। चालान कट रहा है जैसे ही, तो आपने फिर क्या किया, तो वहाँ पे आपको किसका डर है, पुलिस का डर है। पुलिस का डर है कि नहीं, कि पुलिस खड़ी है, अगर हमारे पास हेलमेट नहीं रहेगा, लाइसेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमारा चालान कट जाएगा। तो जो कानून होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो कैसा होता है, कैसा नियंत्रण होता है। तो जो कानून व्यवस्था होती है, जो पुलिस होते हैं, जो कानून कैसा होता है, एक औपचारिक नियंत्रण होता है। कानून के द्वारा क्या किया जाता है, जो व्यक्ति होते हैं उनको नियम कायदे कानून सिखाए जाते हैं, कि जो नियम बनाए गए हैं, जो औपचारिक नियम बनाए गए हैं, कि अगर आपको जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके रूल्स फॉलो करने ही है, हेलमेट पहनना ही है, और आपको क्या करना रहेगा कि आपको लाइसेंस लेके चलना ही रहेगा। तो एक कैसे नियम बनाए हैं, किसने बनाए, समाज ने ही बनाए, और किसके लिए बनाए, समाज के व्यक्तियों के लिए बनाए। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं औपचारिक नियंत्रण। एक तो कानून हो गया, इसके बाद क्या होगी, अदालत। अदालत में जो भी फैसले होते हैं, जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता है, जब मतलब उसको कोई सा राहत नहीं मिलती है, जब व्यक्ति विभिन्न तरीके से लोगों से प्रताड़ित हो जाता है, या अपने हर तरीके से हार जाता है, तब वो क्या करता है, तब वो एक ही साधन उपयोग करता है कि अब हमें कहीं उसका सुझाव नहीं मिला, या कहीं हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो अदालत में हमारा सॉल्यूशन जरूर होगा। तो अदालत में जो भी निर्णय होते हैं वे कैसे होते हैं, जो भी नियंत्रण होते हैं किस तरीके से होते हैं, औपचारिक नियंत्रण होता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, कानून हो गया, अदालत हो गई, पुलिस हो गई, और जो संविधान हो गया, संविधान। तो आप लोग देख पा रहे हो, जो कानून होता है, अदालत होती है, पुलिस होती है, संविधान होता है, इनके द्वारा जो भी नियंत्रण किया जाता है समाज के लोगों पे, भी कैसे नियंत्रण होता है, वो औपचारिक नियंत्रण होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर ट्रैफिक सिग्नल के रूल तोड़े, तो क्या करेगी पुलिस, आपको सजा देगी, या तो आपका चालान काट देगी, आपको 1-2 साल की सजा मिल सकती है। इस तरीके से क्या होगा, जो कैसा नियंत्रण होगा, ये औपचारिक नियंत्रण होगा। मतलब ये लिखित है कानूनी रूप से, इसका प्रमाण है कि अगर आप जो नियम बनाए हैं, अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया, तो क्या होगा, आपको सजा दी जाएगी। तो बच्चों, तो क्या हो रहा है, समाज के लोगों पर नियंत्रण रख दिया, तभी तो सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, हेलमेट पहनेंगे। इसी तरह जो संविधान होता है, संविधान बताता है कि अगर आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हो, किसी के साथ क्या गाली गलौज करते हो, या किसी को आप शब्द कहते हो, तो किस तरीके से आपको सजा दी जाएगी। तभी तो समाज में एक नियंत्रण बना हुआ है, एक दायरा बना हुआ है, कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी एक दूसरे को गाली गलौज करके या उनको कुछ अपशब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से जो नियंत्रण है, जो समाज होता है, किस तरीके से कंट्रोल किए। मान लीजिए कि अगर इस संविधान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, तो अगर ये नियम नहीं होता, अगर ये नियंत्रण नहीं किया जाता समाज के द्वारा, तो आज के समय में कोई व्यक्ति किसी भी महिला से, या किसी बच्चे से, या किसी बड़े या बुजुर्ग से कुछ भी कह सकता था, उनके साथ कुछ भी कर सकता था। तो ये सब कैसा होता है, ये नियंत्रण आवश्यक होता है, क्योंकि समाज में व्यवस्था, समाज को सुव्यवस्थित रूप से ढंग चलाने के लिए, समाज में सुख शांति समृद्धता बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। तो अब आपने क्या देखा है, आपने देखा कि औपचारिक नियंत्रण किस तरीके होता है। औपचारिक नियंत्रण वो होता है जो कानूनी रूप से होता है, और जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को भय होता है, दंड मिलने का क्या होता है, भय होता है कि अगर हमने ये नियम फॉलो नहीं किया, अगर हमने संविधान का उल्लंघन किया, संविधान में जो उल्लेख किया गया है, जिस तरीके से उनमें जो धाराएं हैं, या जो जिस तरीके से उसमें अपराधों का वर्णन किया गया, अगर हमने वो अपराध किए तो हमें क्या होगा, दंड होगा। इसी के कारण हर एक व्यक्ति होता है अपराधों से बचता है कि हम इस तरीके के कार्य नहीं करें, ताकि नहीं तो हमें क्या होगा, दंड मिलेगा। इसी तरह क्या होता है, जो अनौपचारिक नियंत्रण होता है बच्चों, अनौपचारिक नियंत्रण में क्या होता है, अनौपचारिक नियंत्रण वो नियंत्रण होता है जो कैसा होता है, जो समाज खुद से उसका निर्माण करती है, उसका कुछ लिखित रूप नहीं होता है। जैसे वो नियंत्रण कैसे हो सकता है, धार्मिक रूप से होगा, धर्म के आधार पर हो गया, ठीक है, धर्म के आधार पर किस तरह से हो सकता है, जैसे कि विभिन्न अपने समाज में कैसे विभिन्न प्रकार के
धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। कोई ईसाई धर्म का है, कोई बुद्ध धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है। तो जो विभिन्न तरीके से धर्म होते हैं वो हर एक धर्म में सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना। अगर अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो किसी सामने वाले धर्म का क्या करना, अनादर नहीं करना है। तो इस तरीके से जो आपने देखा कि जो धर्म भी हमें क्या करता है, हमें धर्म सिखाता है कि हमें किस तरीके से अपने व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें क्या आता है, इसमें आ गया धर्म आ गया, इसमें क्या हो गया, धर्म आ गया, परंपराएं हो गई, इसमें क्या आता है, परंपराएं हो गई, इसमें शिक्षा हो गई, शिक्षा भी क्या है, एक अनौपचारिक क्या है बच्चों, नियंत्रण। तो आई होप बच्चों आप सभी समझ पा रहे हो कि जो धर्म होता है, धर्म हमें किस तरीके से अपने मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए और दूसरों के साथ सदाचार का व्यवहार करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए किस तरीके से कहता है। अगर मान लीजिए ये धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं नहीं होती तो व्यक्ति क्यों अपनी जो चीज़ों को फॉलो करते, क्यों ऐसे सोचते कि अगर हम किसी के साथ गलत काम करते तो हमारा धर्म में क्या करेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा व्यक्तियों के मुँह से कि हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार या परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुसार अपने काम नहीं करता है तो समाज क्या करता है, समाज उसका क्या, उसको अपेक्षाएं मिलती है, उसके बाद उसको डर रहता है, उसको क्या होता है, समाज से बाहर निकाल देता है। इस तरीके से जो भय होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होते हैं, व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इन्हीं के कारण समाज में क्या बना रहता है, समाज में सभी के प्रति सम्मान का व्यवहार बना रहता है। अब आती है शिक्षा, क्या करती है शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी को अभी तक जो मैंने आपको समझाया हुआ है कि सामाजिक नियंत्रण, मैंने समझाने का कोशिश किया हुआ है कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण विभिन्न एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होता है जिसके द्वारा समाज के व्यक्तियों का व्यवहार को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और नियमित किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। देन इसके बाद मैंने बताया कि जो नियंत्रण होता है दो तरह का होता है, एक तो औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक क्या होता है, जिसमें जो समाज द्वारा नियम होते हैं, कैसे होते हैं, लिखित कानूनी रूप से होते हैं या लिखित होते हैं, जिनका पालन करना हर एक व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देन इसके बाद होता है जो अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक नियंत्रण होता है जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता है लेकिन उनका पालन हर एक व्यक्ति के धर्म को करना। जो व्यक्ति के धर्म मानने वाले व्यक्ति, जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनको अपने नियम, रीति रिवाज, अपने जो रहन सहन के अनुसार ही क्या करना पड़ता है, अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और शिक्षा भी क्या करती है, सामाजिक नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करती है। तो अब आपने जो भी समझा हुआ है आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया।